सबसे पहले आपको ज़रूरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। पहली लाइब्रेरी मैं VENV इंस्टॉल करूँगा जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के काम आती है। इससे आपकी सारी डिपेंडेंसीज एक फोल्डर के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाती हैं। दूसरा मैं पिप इंस्टॉल करूँगा जो पाइथन का डिपेंडेंसी मैनेजर है। अब आपको उस लोकेशन पर आना है जहाँ आप प्रोजेक्ट को स्टोर करेंगे। यहाँ मैं प्रोजेक्ट की एक डायरेक्टरी बनाऊँगा। आप देख सकते हैं अब हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रेडी है। अब मैं इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा। यहाँ मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर उसको एक्टिवेट कर दूंगा। अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी है। इसको आप रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट फोल्डर की लोकेशन बताएगा। अब मैं पिप की हेल्प से पाइथन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करूंगा। पहली लाइब्रेरी में पांडास को लूंगा क्योंकि ये एक टेबल की तरह रोज और कॉलम्स में डेटा को डिवाइड कर देती है और उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। दूसरी लाइब्रेरी में साइकिट लर्न को लूंगा क्योंकि ये प्रिडिक्शंस करने के काम आती है और मशीन लर्निंग में हेल्प करती है। ये बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म करती है जैसे क्लासिफिकेशन, रीजनरेशन एक्सेट्रा। इन सभी ऑपरेशंस और डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर चेक कर सकते हैं। इन दोनों लाइब्रेरीज का नाम अब मैं इसमें लिख देता हूं। आप देख सकते हैं पांडास और साइकिट लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम कोड लिखने के लिए रेडी हैं, इसलिए मैं अपना नैनो कोड एडिटर खोल लेता हूं। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कोड एडिटर खोल सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करूंगा। सेकेंड इंपोर्ट में काउंट वेक्टराइजर को लूंगा क्योंकि ये वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करके उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। थर्ड इंपोर्ट में मल्टीनोमियल एनबी को लूंगा जो कि वर्ड्स को कैटेगरीज में डिवाइड करता है और उनके फ्रीक्वेंसी के बेस पर प्रेडिक्शन देता है। फोर्थ इंपोर्ट में पाइपलाइन को लूंगा जो मशीन लर्निंग के सारे स्टेप्स को आपस में कनेक्ट कर देता है और मशीन लर्निंग को एक फ्लो देता है। इसमें मैं मेक पाइपलाइन का यूज करूंगा जो कि ऐसी पाइपलाइन बनाने के काम आती है। हमें इसमें सिर्फ इतने ही इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी। अब हमें डेटा सेट की जरूरत होगी। हम ऐसी फाइल लेंगे जो कि कॉलम्स में डिवाइडेड है। मेरी फाइल वर्ड्स के कॉलम और कैटेगरीज के कॉलम्स में डिवाइड है। वर्ड्स में आपके एनिमल्स और प्लांट्स के नाम हो जाएंगे और कैटेगरीज में उनकी कैटेगरी हो जाएगी। इस फाइल को प्रोजेक्ट के फोल्डर में स्टोर कर लेना है। अब मैं डेटा फ्रेम नाम के वेरिएबल में पांडास की रीड CSV फंक्शन की हेल्प से इस डेटा सेट को मैं रीड करवा लूंगा। पांडास का रीड CSV फंक्शन कॉमा सेपरेटेड फाइल्स को रीड करता है और उसे एक टेबल में कन्वर्ट कर देता है। अब X वेरिएबल में वर्ड कॉलम का डेटा और Y वेरिएबल में कैटेगरी कॉलम का डेटा मैं स्टोर कर देता हूं। अब मैं मॉडल वेरिएबल में अपनी पाइपलाइन क्रिएट करूंगा। अब मैं मॉडल में X और Y को फिट कर दूंगा जिससे कि इन पर मशीन लर्निंग के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। यहाँ पर मैं इन्फिनाइट लूप में यूज़र इनपुट लूंगा और इस यूज़र इनपुट को मैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन में पास करके मशीन लर्निंग से उसका आउटपुट रिटर्न करवा लूंगा और इस रिटर्न को मैं प्रिडिक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा और इसे प्रिंट कर दूंगा। इस कोड को मैं सेव करके रन करूंगा और इसके बाद में ये मुझसे वर्ड पूछेगा। अगर मैं इस वर्ड में किसी भी एनिमल का नाम लूंगा तो ये एनिमल रिटर्न करेगा और अगर मैं प्लांट का नाम लूंगा तो ये बदले में मुझे एक प्लांट रिटर्न कर देगा। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि मॉडल ने की वैल्यू के पेयर्स में डाटा को स्टोर किया है, पर नहीं। मॉडल वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर रिजल्ट प्रोवाइड करता है।